हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं संतोष मैम। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे लिंग वाला, 2-3 दिन से पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर की। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? वैसे तो ये सब मौखिक प्रश्न है, लेकिन अब अभी हम क्लास में तो है नहीं, जो हम मौखिक प्रश्न तो आपसे पूछ नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को लिखित में करेंगे, हमारी जो नोटबुक है उसमें ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला प्रश्न हमारा, लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपके सामने ही है कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो, लिंग कहलाते हैं। ये आपके सामने आंसर है। तो ये आप इसका फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो ये होगा आपको। तो आपको नोटबुक में प्रश्न लिखना है कि लिंग किसे कहते हैं और फिर ये आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों। अब देखो लिंग के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर भी ये रहा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो ये हो जाएगा नंबर 2 का आंसर। ठीक है। फिर तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो देखो बेटा ये रहा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आई चीज समझ में? तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। और फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी है आपके पास कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके, हो गया। तो देखो आपको चारों आपके प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिल गए, यहीं मिल गए। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो आओ दोहराएं दिया हुआ रहता है पाठ के अंत में, इसको आप जरूर पढ़ा करो। आपके आधे प्रश्नों के उत्तर तो आपको इसमें ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। ओके, तो हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 ऐसे शब्दों के नाम बताइए जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों में समान रूप से आते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उनका पता नहीं चलता कि इनका लिंग कौन सा है। तो ऐसे कितने शब्दों के नाम लिखने हमको? 5 शब्दों के नाम लिखिए। देखिए जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, कोआ, कोयल, ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनके लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, ये शब्द लिखने हैं आपको। तो ये प्रश्न हो गया हमारा। अब हम किस पे आते हैं, सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। हम इस प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वे कहलाते हैं। तो बताइए वो संज्ञा कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं या पुल्लिंग कहलाते हैं? तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो हमने इस पे सही का निशान लगा दिया है। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम हमारे प्रश्न 2 पे। पर्वतों के नाम होते हैं। तो बताइए आप मुझे, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं? तो बेटा पर्वतों के नाम हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो सम्राट जो शब्द लिखा है हमने उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बता सकते हो आप? तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा रानी, बेगम, महारानी या सम्राज्ञी। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा सम्राज्ञी। ठीक है। डॉक्टर शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको डॉक्टर शब्द बताया था कि चाहे प्रधानमंत्री महिला हो या पुरुष हो, हम उन्हें इस तरह नहीं कहते कि ये महिला प्रधानमंत्री है, ये पुरुष प्रधानमंत्री है, महिला राष्ट्रपति। हम बोल सकते हैं लेकिन कहेंगे उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर। वो डॉक्टर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या कहलाएगा? डॉक्टर ही कहलाएगा। तो हम इनका निर्धारण नहीं कर सकते, कहा नहीं जा सकता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, कहा नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो ये शब्द दे रखे हैं ये वाले, इन शब्दों को चुनते हुए हमें हमारे जो ये रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है। ठीक है बच्चों। तो देखो बंदर एक है, तो बंदर क्या है? जैसे इसमें शब्द भी देना चाहिए था कि बंदर एक शब्द कौन सा शब्द है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि बंदर एक पुल्लिंग शब्द है।
ओके, लिंग के कितने भेद है तो आपको सबको पता है कि लिंग के 2 भेद होते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो स्त्री जाति का बोध कराएंगे। तो हम यहाँ पे भी शब्द लिख देते हैं कि जो स्त्रीलिंग शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हीरा, पन्ना, नीलम आदि किसके नाम है? रत्नों के नाम है, डायमंड्स। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि किसके नाम है? ये नदियों के नाम है। हमारे जो भारत की नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ओके। अब हम एक प्रश्न और कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्दों के सामने सही तथा स्त्रीलिंग शब्दों के सामने क्रॉस लगाइए। सही तथा गलत का चिन्ह लगाना है हमें। जो पुल्लिंग शब्द उनके आगे तो सही का चिन्ह लगाना है और जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके सामने क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। जैसे आम है तो हमने पढ़ा था कि फलों के नाम, वृक्षों के नाम सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, तो ये शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। बहन, बहन शब्द होगा स्त्रीलिंग, तो इसमें हम गलत लिख कर देंगे। चोर, चोर शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कवि, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। चोरनी, ये शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। पंचमी, ये हमने पढ़ा था कि पंचमी जो तिथि है, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। गंगा एक नदी है तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आता है चावल, ये किस में आएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। सोना, धातुओं के नाम पुल्लिंग में आ जाएगा। चीन, देशों के नाम पुल्लिंग में आ जाएगा। लेखिका, ये गलत हो जाएगा। मिठास, आई थिंक ये भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। पीतल, पीतल पुल्लिंग शब्द होगा, धातुओं के नाम है। गाजर, टमाटर, अब वैसे तो जो फलों के नाम है, वृक्षों के नाम हो वो हमें पुल्लिंग में दिए थे, तो ये सब फल सब्जियों में आएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो किन किन चीजों के नाम तो पुल्लिंग में आते हैं और किन किन चीजों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आपको इसको देखना है, अच्छे से लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है इसको। और जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो कृपया अपना होमवर्क स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका होमवर्क अब हम चेक भी करेंगे। अब देखिए, जो ये प्रश्न है ये होमवर्क है आपका आज। आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में इनके उत्तर भी लिखने हैं। ओके, आप लिखिए इनको अपने नोटबुक में और याद कीजिए। ओके, गुड बाय एवरीवन।